हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फ्रॉम गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चूज द ऑप्शन विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास एम्फीबिया। ऑप्शंस है ए, एम्फीबिया ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड फ्रॉम स्टीगोसेफेलिया लाइक एनिमल्स। बी, ovoviviparity is seen in Typhlonectis, which is a Sicilian. C, stratum germinatum is present in the integument of frog but not in mammals. D, axolotl shows neoteny. तो अगर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखा जाए, हम यहाँ पे क्लास एम्फीबिया के बारे में बात कर रहे हैं। एम्फीबिया में बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं। इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है स्टीगोसेफेलिया। ये एक क्लास में सब क्लास होता है। स्टीगोसेफेलिया आजकल नहीं मिलते। ये जो है ये एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस का एक ग्रुप है। और जो लिविंग एम्फीबियंस है वो आते हैं अंडर लिस एम्फीबिया ग्रुप के अंदर। लिस एम्फीबिया में 3 ऑर्डर्स होते हैं, जिसमें पहला जो है ऑर्डर में हमारा टेललेस एम्फीबियंस एग्जाम्पल आते हैं, वो है फ्रॉग और टोड। दूसरा में सैलमेंडर आते हैं जिसमें टेल होता है, सैलमेंडर, न्यूट्स एक्सेट्रा। और तीसरा जो है वो लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं, एग्जाम्पल है हमारा इक्थियोफिस। सो ये है 3 तरीके का ऑर्गेनिजम्स। तो इस ऑर्गेनिज्म का पहला स्टेटमेंट अगर देखा जाए, एम्फीबिया ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड। अगर डिवोनियन पीरियड का एक स्पीशीज एनालिसिस देखे, इस पीरियड को हम डोमिनेटेड पीरियड बोलते हैं और एज ऑफ फिशेस बोलते हैं। यहाँ पे फिशेस जो है वो डोमिनेट करते थे, पर एम्फीबियंस जो है वो स्टार्ट होते हैं टू अपीयर। सो यहाँ पे हमारा जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है स्टीगोसेफेलिया, उनके सिमिलर ऑर्गेनिज्म का फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। स्टीगोसेफेलिया लाइक एनिमल्स अपीयर्ड या ओरिजिनेटेड भी हम लिख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट है ट्रू रिगार्डिंग एम्फीबिया। सेकेंड स्टेटमेंट है इनका जो रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर सिसिलियंस के एग्जाम्पल देखे, इसमें हमारा इक्थियोफिस आता है जो लिम्बलेस होता है। इक्थियोफिस जो स्नेक लाइक बॉडी रखते हैं, इनमें स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिखता है, वो है ओवोविविपैरिटी। यानी इनके जो बॉडी में वो यानी एग्स जो ले करते ही है, एग्स प्रोड्यूस करते हैं, पर बॉडी में ही रिटेन हो जाता है और एग जो है वो बॉडी के अंदर हैच होता है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फर्टिलाइज्ड एग hatches inside the body, इनसाइड बॉडी। तो एक जो डेवलपमेंट जो होता है फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, और पर ये हैच भी इनसाइड ही होके अडल्ट यंग वंस जो है वो बॉडी के बाहर आ जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा स्टेटमेंट है इनका स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इंटीग्यूमेंट्स के बारे में। देखा जाए इसमें स्किन का आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है एपिडर्मिस। इसमें 5 से 7 लेयर्स का एक सेल स्ट्रक्चर देखा जाता है। उसमें बेसल मेम्ब्रेन होता है हमारा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जो दोनों में यानी एम्फीबियम में भी दिखता है, मैमेलिया में भी दिखता है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट हुआ फॉल्स, क्योंकि दोनों में ये लेयर प्रेजेंट होता है। तो मैमल्स में भी है, फ्रॉग में ही भी है। लास्ट स्टेटमेंट में एक्सोलॉटल लार्वा के बारे में, जिसमें नियोटेनी शो करता है। सो इसमें क्या होता है, ये लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसाइज नहीं होता। तो लार्वल स्ट्रक्चर्स में ही अडल्ट बॉडी फॉर्म्स या रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स शो हो जाता है। सो इसको नियोटेनी बोलते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ये भी ट्रू होता है। तो इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट है ऑप्शन सी। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।